नालंदा के नगरनौसा प्रखंड के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नई फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ के अनुज कुमार ने करीब 2 एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी और लहसुन की हाइब्रिड खेती शुरू की है। अनुज की उगाई गई स्ट्रॉबेरी सिर्फ स्थानीय मंडियों में ही नहीं, बल्कि कोलकाता और सिलीगुड़ी जैसे बाहरी शहरों तक पहुँच रही है। उनका कहना है कि 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा आराम से हो जाता है, जो पारंपरिक फसलों की तुलना में काफी अधिक है। अनुज की खेती को देखकर कई स्थानीय किसानों ने भी स्ट्रॉबेरी उगाना शुरू कर दिया है। बीते कुछ वर्षों में यह इलाका धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी बेल्ट की तरह उभर रहा है। स्ट्रॉबेरी के अलावा अनुज शिमला मिर्च की भी सफल खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि फसलों में बदलाव और विविधता जरूरी है। इससे आमदनी भी बढ़ती है और जमीन की उर्वरता भी बनी रहती है। अनुज जल संरक्षण को लेकर भी सजग हैं और खेत में ड्रिप सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरे किसानों को भी इसे अपनाने की सलाह देते हैं और बताते हैं कि इसके लिए सरकारी अनुदान भी मिलता है। दूसरे फसलों से थोड़ी इसमें आमदनी हो जाती है। पुराने क्रॉप है, धान, गेहूँ, सब्जी से कुछ अच्छा हो जाता है, इसीलिए इस पर लगाने का ध्यान था तो हम लोगों ने लगाया। ये फसल अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक रहता है। गर्मी में नहीं होती है। जब तक ठंड रहता है, ठंड का फसल है। ये फसल में नुकसान नहीं देता, इसीलिए लहसुन लगाए। कुछ लहसुन से भी ऐड मिल जाएगा उसी फसल में। स्ट्रॉबेरी के साथ-साथ उससे अगर हो गया तो कुछ न कुछ फ़ायदा दे जाएगा ही लहसुन। स्पेशल नहीं करना पड़ता है। पटवन नहीं करना स्पेशल, सिंचाई नहीं करनी है स्पेशल, खाद नहीं देना स्पेशल। वो जो स्ट्रॉबेरी में पड़ता है, वो इससे उसी से हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन से खाद की बचत है, समय की बचत है, पानी की बचत है। ओ उससे खाद कम पड़ता है जो नेचुरल फील्ड में लोग जो देते हैं या फ्लड इरिगेशन करते हैं, उससे पानी बर्बाद होती है। इसमें पानी की बचत है। करीब-करीब 70-80% पानी बचत होता है इससे। तो और फर्टिलाइज़र भी देने के लिए अलग से आपको मेहनत मज़दूरी नहीं करना पड़ेगा। उसमें टैंक होता है, टैंक से ही दे दीजिए, पौधे के नज़दीक चला जाता है। तो ये सब बचत होती है और अनुदान के लिए तो गवर्नमेंट का इसका है। उद्यान विभाग के पास जाएँ, किसान अपने ब्लॉक में उद्यान पदाधिकारी से मिलें और इसके लिए तो लोग प्रयासरत हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान ड्रिप लगा लें। ज़रूरत है कि जो परंपरागत खेती है, धान, गेहूँ, मसूर, बूट, चना, इस सब से इतना आमदनी नहीं हो पाता है कि किसान का आगे कुछ हो। तो हट करके सोचेगा नहीं तो फिर उससे कुछ तो आमदनी होगा तब किसान चलेगा। किसान की हालत आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश में इससे दयनीय हालत और किसी वर्ग का नहीं है, जो आज किसान का है। तो जिसको अलग सोच लगा, हम लगाए कुछ और खूब अपने जानकार के अनुसार लगाए हैं, तो कुछ हासिल होंगे। लेकिन हमेशा नहीं होता है। जो कृषि का ये है कि नुकसान कभी भी आपको हो सकता है। किसी साल बढ़िया हो गया, किसी साल नुकसान हो गया, ये परंपरा लगा रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। फसल हम कलकत्ता बेचते हैं, इधर सिलीगुड़ी तरफ भेजाते हैं। लोकल में बिक्री कम है, कुछ पटना भी बेचते हैं, पटना में भी बिक जाती है। लेकिन लाभ पहुँचाया जा सके इसमें इसका कुछ एक प्रोसेस यूनिट हो। जैसे नालंदा जिले में तो बहुत कम खेती हो रही है, लेकिन औरंगाबाद में हो रही है, तो कुछ फसल में इसका वेस्टेज चल जाता है। फरवरी मार्च में इसमें फसल गर्मी में बेस्ट चल जाता है। जो अगर यूनिट वगैरह में जाए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का तो हर जगह उपयोग होता है। आपके सौंदर्य प्रसाधन में बहुतों से साधन है, आइसक्रीम है। उस जगह जाने का कुछ व्यवस्था हो तो जो हानि होने का रहता है उससे बचा जा सकता है। तो इसका कहीं पर नहीं हम लोग को मिल रहा है। फरवरी में या मार्च में बहुत सब फल खराब हो जाता है फलने के बाद भी। सरकार को तो ड्रिप के माध्यम से तो सरकार बिल्कुल खोज रही है, किसान ही नहीं जा रहे हैं, लगा रहे हैं माध्यम से। तो इसमें दिक्कत नहीं है किन्हीं को, जिनको नहीं जानकारी है वो सीधे जाएँ अपने ब्लॉक स्तर पर उद्यान पदाधिकारी के पास, तुरंत लग जाएगा उनका ड्रिप। अपना डॉक्यूमेंट से रसीद, कागज़ात, आधार वो दें और तुरंत लग जाता है, इसमें दिक्कत नहीं है ड्रिप इरिगेशन में। और जो भी फसल का बात है तो जो भी जिस फसल में नहीं कुछ हो पाता है उस पर सरकार को, विभाग को ही ध्यान देना चाहिए कि इसका कोई विकल्प है कि नहीं। जो जिसमें नुकसान है हुआ जाने के बाद वो सेल हो जाए। हाँ, हाँ, जब तक ठंड है, जब तक मार्केट में सेल हो जाती है, तो उसके बाद उसका कुछ ऐसा हो कि 1 आध 2 महीना का फसल कुछ बीच में अगर दूसरे विकल्प से बिक जाए, तो किसानों को नुकसान नहीं हो। तो उसका विकल्प है नहीं, इसीलिए नुकसान हो जाता है, कभी नहीं भी होता है।